Hello, sir. Welcome Hi. to podcast with नेहा. So, सर आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप दिल्ली में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, पुरानी दिल्ली वालों की बात. तो ये जर्नी आपकी किस ईयर में स्टार्ट हुई और आपको ये आइडिया कैसे आया? तो ये जर्नी स्टार्ट हुई 2014 में एंड आई वाज अवे फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम आई वाज स्टडीइंग इन चंडीगढ़ ओके. और आई यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल और अक्सर घर नहीं आना होता था मतलब 6 महीना 7 महीना 1 साल दो चंडीगढ़ इज नॉट वेरी फार फ्रॉम दिल्ली तो एक रोज एंड माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू कंप्लेन कि घर नहीं आते दिस एंड दैट और सेमेस्टर एंड पे भी आई यूज्ड टू गो ऑन सोशल सर्विस कैंप्स या नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और एडवेंचर कैंप्स तो जो 20-25 दिन छुट्टी के भी मिलते थे सेमेस्टर के बीच में आई वाज ऑलवेज ऑन द कैंप्स and college life has its own struggle Correct. Yeah. and everything so that was also a depressing phase of my life तो one day my mother called and और मुझे उस बात पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी and her calls used to last for like 30 minutes 40 minutes and throughout the whole call she used to scold me और उसके बाद मैं बीच में फ़ोन साइड में रख देता था मुझे याद है मेरे पास Nokia 63 होता था उस टाइम पर और उसमें वॉइस रिकॉर्डर होता था तो मैं फ़ोन साइड में रख देता था अपना और बीच में जाके बस विदाउट लिसनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ उसके बाद आई यूज्ड टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग जो भी वो बोलती थी और वो अक्सर वो तंज बेगवाती ज़बान इस तरीके के जुमले उनके काफ़ी होते थे कॉल रिकॉर्डिंग में तो to cope up with the depression and the negativity around me, I thought of creating a Facebook page. पहले सोचा अम्मी जी की बातें बनाए फिर मैंने कहा बहुत मार पड़ेगी पुरानी दिल्ली वालों की बातें तेरे नाम से एक फेसबुक पेज बनाया and I started like writing the statuses in बेगमाती ज़बान और जो नॉस्टैल्जिक डायलॉग्स होते थे जो कभी बचपन में सुने थे दादी नानी खाला फूफी इन सब से तो उसको ह्यूमर के थ्रू मैं सोशल मीडिया के ऊपर डालने लगा विद कैरेक्टर्स लाइक विंकी पप्पू तुम्हारी बाजी मोबेंगो एंड ऑल एंड सो हर एक कैरेक्टर का अपना एक फॉर्मेट होता था कि like Mobengo is someone who used to click picture, write about the history and the living depository of old Delhi. What's going on? What are the changes that are going on in the present state of Delhi? So Mobengo was my character. Then there is this character called Lafanga Parenda. That is that छिछोरा लड़का in your mohalla who मतलब वो स्कूटर के ऊपर बैठ के उसको अपनी गर्लफ्रेंड से सारी बातें करनी है और हर आती जाती वाली लड़की को छेड़ना है तो लफंगा परिंदा इज दैट कैरेक्टर एंड देन देयर इज दिस कैरेक्टर तुम्हारे खालू सो वो कैरेक्टर ऐसा था जो बेसिकली जिसको लंबी लंबी हवाइयाँ मारनी होती थी जो आप देखते हैं ना कि किसी दुकान पे बैठा हुआ कोई आदमी होगा चेयर के ऊपर और वो फेंकता रहेगा बस तो वो तुम्हारे खालू वो यूज्ड टू बी दैट कैरेक्टर देन तुम्हारी खाला तुम्हारा विंकी पप्पू ऑल दीज कैरेक्टर्स हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले and the whole idea is कि वो organically develop हुआ it was never planned सारी चीजें organically develop हुई one thing that I made sure that I always keep my ears on ground and around my surrounding तो starting में तो 1 साल तो ये चंडीगढ़ से ही चला पेज बिकॉज थर्ड ईयर में मैंने इसको क्रिएट करा था फोर्थ ईयर आई वाज एंड लाइक फोर्थ ईयर मेरा कॉलेज में ही निकला एंड व्हेन आई केम बैक फॉर आई थिंक द लास्ट सेमेस्टर थर्ड 7th सेमेस्टर जो होता है वो ट्रेनिंग का होता है आई केम बैक टू दिल्ली तब तक ये पेज बन चुका था और तब मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू करे यानी इट स्टार्ट गेटिंग पॉपुलर एंड आई वेंट बैक और उसके बाद दोबारा जब आया देन आई लाइक तकरीबन 1 साल में 10 से 15,000 फॉलोअर्स बैक इन 2014 इसके हो गए थे एंड 10-15,000 फॉलोअर ऑर्गेनिकली उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा था Correct. उस टाइम पे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल आगे फ्यूचर में बन जाएगा बिकॉज पीपल नेवर यूज्ड टू टेक सोशल मीडिया सो सीरियसली एक तो कॉन्सेप्ट समझाना काफी मुश्किल होता था लोगों को कि हाँ जी सोशल मीडिया पेज क्या होता है या फेसबुक पेज क्या होता है आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस बाद में बनती हैं फेसबुक पेज पहले बनते हैं करेक्ट
पहले दौर में पीपल लाइक इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस ओनली देन यू आर काउंटेड एज सम अथॉरिटी और सम ऑर्गेनाइजेशन। आज पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो गया है कि आज आपने फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पेज बना लिया, एंड इफ यू आर स्टार्टेड मेकिंग सेल्स, इट इज एज इक्विवेलेंट टू रनिंग अ बिजनेस इन अ फिजिकल वर्ल्ड। तो शायद आप एक बहुत पॉपुलर मार्केट में 70 या 80 हजार रुपए महीने के ऊपर एक दुकान लेके बैठोगे, इन्वेंट्री भरोगे, सारी चीजें करोगे, और उसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई चली जाती है, मतलब 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक वो आपको खर्च करना पड़ेगा महीने का, एंड यू हैव टू डील विद ऑल अदर थिंग्स, एक्सपेंसेस। व्हाइल सोशल मीडिया और ये सारी चीजें पहले किसी ने सोची नहीं थी। तो सर आपको शुरू में क्या डिफिकल्टीज हुई, बिकॉज आपने उस समय डेवलप किया था सोशल मीडिया जब कोई जानता नहीं था? तो डिफिकल्टी तो ऐसा कुछ नहीं हुई, बट हाँ एल्गोरिदम काफी चेंज हुआ। द फेसबुक दैट आई यूज्ड टू लाइक यूज और द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट वी यूज्ड टू गेट इन द इनिशियल डेज is something that evolves. So अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो मैं शायद 1998 से इंटरनेट को यूज कर रहा हूँ, right from the Yahoo Messenger days. And तो आप I think the first time I used internet is in like 96. तब वो गूगल बिल्कुल नया नया आया था, Yahoo was the big thing, फिर गूगल आया, गूगल के बाद ऑर्कुट आया, ऑर्कुट के बाद आपका फेसबुक आया, देन इंस्टाग्राम आया, देन टिकटॉक एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया इज देयर। सो वो एक जनरेशन सोशल मीडिया की इवॉल्व होते हुए देखिए, तो जब शायद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। करेक्ट। सो सारी चीजें इवॉल्व हो रही थी। सो व्हाट आई हैव लर्न ऑल ओवर दीज लाइक इयर्स इज द social media marketing, not in any institute, but how the algorithm changed. और वो शुरू से, because I come from an engineering background, so मुझे बैक का कोई भी नया फीचर आ रहा है तो उसको टेस्ट करना है, बैक एंड पे जाके टेस्ट करना है, सारी चीजें करनी है। तो when Facebook was just photo posting, and Facebook was actually a photo posting app. Instagram was a photo posting app. Apart from that, people started writing things. They started writing blog. अब वो हालांकि YouTube वीडियो नहीं चलती है, पहले YouTube का आपको लिंक बस पोस्ट करो, वो बफर होने लग जाता था। करेक्ट। तो वो Facebook का जो एक पूरा टाइम पीरियड आया है वो इवॉल्व हुआ है। I think at that time the Facebook event function is something that transformed the whole thing. तो when I started this page called पुरानी दीवार की बातें, और जब वो थोड़ा ऑडियंस ग्रो हुआ, and it was उसके पोस्ट ऐसे होते थे because it was full of humor, full of like interesting and something that you can discuss with the family. So the content was so rich in terms of that content that you can discuss with your family or the friends, or share with the friends, क्योंकि वो एक नॉस्टैल्जिया का ट्रिविया रहता था। तो वहीं से धीरे धीरे कम्युनिटी डेवलप होने पड़ी, एंड कम्युनिटी का कंटेंट इतना नीश था, या फिर नीश आप कहें कि ऐसा था कि सभी, चाहे बच्चा बूढ़ा, सब कुछ कोई भी उसको पढ़ सके, relatable for everyone. So a lot of old Delhi diaspora who is settled abroad started connecting on it, और एक वो कम्युनिटी सी बन गई, and people started messaging कि यार पुरानी दिल्ली की हालत खराब है, कुछ करो। And I could have ignored these message, but somehow I also felt कि हाँ यार हालत तो खराब है, कि अगर पुरानी दिल्ली का नाम लिया जाए तो वो लिया जाता था सिर्फ खाने के लिए, और खाने में भी 1-2 आउटलेट्स थे। Correct. Beyond Kareem, Old Delhi ends for most of the world. Then I started writing about the blogs. Blogs लिखने, because once you have the audience and certain influence, and it becomes your sole responsibility that whatever information that you are creating should be authentic, truthful, backed by research, and truthful, because you never know where the wrong information will lead the circumstances to. Correct. That's the criticality that one needs to understand while creating any content. And एक चीज जो हमेशा शुरू से मैंने रखी कि if I am contributing something for the society, only then I'll make the publishing, otherwise I will not. You are not sitting into an office or anything. Correct. ये सारी चीजें कि ये सोशल मीडिया पेज से कर ही क्या लोगे, तो that was the attitude of the people.
and but I was quite adamant कि मुझे अपने You आप are को convince consistent करना totally. है. If I am convinced, then दुनिया जो बोलती रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता. So like अगर I have to go alone, I'll go alone. The rest who want to follow me, they will follow. So that was my typical attitude. And I'm like कि मैंने कुछ लोगों को convince करा कि हम लोग walk करेंगे. आपने कोई चेंज देखा है पुरानी दिल्ली में जो 2014 में थे और जो 2024 में है? परसेप्शन काफी चेंज हुआ लोगों का पुरानी दिल्ली को. जैसे कि पहले लोग आते थे पुरानी दिल्ली बहुत डर के एक परसेप्शन के साथ. So it's a area of the pickpocketer because Bollywood has represented or the news media has represented old Delhi in a very negative manner. Negative, yeah, correct. और दूसरा ये था कि people were also because people have heard a lot negative things about themselves that they don't allow the Bollywood or the journalist or any XYZ person coming to their houses, clicking pictures and all, they feel threatened कि यार ये कुछ कर लेगा. So I think पिछले 9-10 सालों में because we work as a bridge and a mediator between the community and the stakeholders in moderating the problems from the community to the authorities and from authorities to the communities, that now there's a sync. सर आपने कल्चर में कोई डिफरेंस देखा है 2014 से 2020 के बीच? काफी डिफरेंस आ गया है. मतलब 2014 में अगर पुरानी दिल्ली की बात करो तो like if you talk about old Delhi to any random person in the world, yeah, they're like, okay, we went to Kareem's, we we had the best kebabs over there. But if you talk about old Delhi today, people will talk about all over the world, the shairi, the the art, the architecture, the alleys, the havelis, and whatnot. So ये जो whatnot add होता गया पुरानी दिल्ली में, ये पिछले 10 साल में आया है. Now imagine जो शाहजहानाबाद है जिसको हम पुरानी दिल्ली भी बोलते हैं, शाहजहानाबाद को उस दौर में बसाया गया जिस दौर में इंडिया was contributing almost 25% of the GDP or maybe more. So that was the city where the trade was happening, where the people from all across the world, straight from best of the finest people all around the world coming, living here, doing the trade, politics and like if you see कि जिस तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे, उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड अफेयर में क्या था कि आप आज दिल्ली में आते हो तो आपको शाहजहानाबाद दिखता है. You see the 7 cities in Delhi. मतलब दिल्ली जो आप दिल्ली NCR region, it is constituted of the different cities. Shahjahanabad is one of them, and it was one of the most planned city in terms of and it was a city that is responsible for making a new culture in the city. It's a world in itself. 7 किलोमीटर का एरिया है और उस 7 किलोमीटर के अंदर से ये पूरे हिंदुस्तान को मैनेज कर रहा था. सो द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो पर्शिया के हों, उज़्बेकिस्तान के हों, राजस्थान के हों, मेवाड़ के हों, हिसार के हों, हरियाणा के हों या आगरा के हों या किसी भी स्टेट के हों, दे वर लिविंग here in this city. And that was a culture that these people brought some 400 years ago, 350 years ago. And the city was designed as a meeting place between the earth and the God or the heaven. So that was the whole idea of when Mughal designed cities, then they designed it in a manner that it's a meeting place between the earth and the heavens. Even their museums as well. So the museums are the वो 4 बार का concept, or the way they design the museums are in a way कि वो the day of judgment का replica होता है, चाहे आप ताजमहल की बात करें या फिर हुमायूं टॉम्ब की बात करें. So it is that. So you belong to that culture, which was completely vanished in 2014. मोस्टली लाइक मतलब एक ये कल्चर है जो एक्चुअली उस सिटी का कल्चर है. और 2014 में बात हो रही है कि हम करीम गए थे, बट करीम इज ग्रेट. It is one of the finest startup in like last 100 years in old Delhi because it's a local dhaba that turned into a restaurant and now expanding all over India and have the global presence. तो उसके बाद काफी प्लेयर्स आए, असलम आया, ये सारी चीजें, एंड दे आर डूइंग वेल. सो
द थिंग इट डू नॉट एंड एट द फूड. एक तो पुरानी दिल्ली का अपना कोई खाना है नहीं जो कि आपको मटिया महल पे मिल रहा है. इट वाज नॉट अ मुगलाई फूड. एक मिनट सर, पुरानी दिल्ली का अपना कोई खाना ही नहीं है. मतलब पुरानी दिल्ली का जो खाना आप खा रहे हैं इस टाइम पे, जैसे सपोज अगर कबाब्स हो गए और कोरमा हो गया, लाइक ऑल द नॉन वेज के खाने को वो जो मुगलाई खाना कहते हाँ, हैं, हाँ, हाँ. वो असल में वो अगर आप लाइक फूड स्टे में जाएंगे तो वो मुगलाई खाना है ही नहीं. तो सर ये मेरे को बताओ ये, क्योंकि मतलब क्योंकि हम जब नॉनवेज की बात करते हैं ना तो हमारे में एक होता है कि मुगलई खाना है, मुगलों की तरफ से आया है और पुरानी दिल्ली का है और ये फेमस भी है. हाँ. तो मुगल्स आर नोन फॉर द लग्जरी. हाँ, करेक्ट. ठीक है. आप शाहजहां के टाइम पे लाइक इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू अ लॉट ऑफ अकबर, जहांगीर, एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ मनी. भाई पैसा था तभी तो म्यूजियम्स बना रहे थे. करेक्ट. हाँ, वरना मतलब कबर ही तो है एट द एंड ऑफ द डे. इफ यू टॉक अबाउट द हाँ. मतलब कबर है. करेक्ट. मतलब तो कि जो माइग्रेशन होता है अलग जगहों से, तो वो आपका फ्यूजन भी होता है. करेक्ट. ये सारी अलग अलग कंट्री से, एरिया से सब लोग आए तो एक नया फूड फॉर्मेट इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट इज नॉट लाइक कि आप आए, आपने मसाले आपके पास ऑलरेडी थे 400 साल पहले और आपने खाना बना दिया. नहीं. हाँ, नहीं. ठीक है. इट्स लाइक कि आप वो खाना ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर इवॉल्व हुआ है. अगर मैं पिछले 20 साल की बात कर लूँ, दिल्ली वाले कभी भी अपने खाने में बटर और क्रीम यूज नहीं करते. नहीं. वी आउटराइट रिजेक्टेड. मतलब हम कहते हैं कि हमारा खाना नहीं है, हमें बदनाम मत करो. तो आपको अगर खाना खाना है तो दिल्ली का जो खाना है वो अक्सर आपको घरों में मिलेगा. तो इट कैन बी एंड इट इज अ वेरी सीजनल फूड. कि हम लोग कहते हैं जिसको खाने की तमीज नहीं है, बनाने की तमीज नहीं है, वो मक्खन और क्रीम डालता है. क्योंकि मक्खन पूरा जो टेस्ट है कबाब का वो खराब कर देता है. कि इट इज अ बटरी टेस्ट. If you know there are few good shops in Old Delhi, जैसे बाबू भाई कबाब वाले हैं, या फिर आपका संगम कबाब है, या एक दो आपका अलमान कबाब भी है. तो अगर उधर भी जाएंगे, और एक फहीम कबाब फरोश होते थे, उनका कबाब होते थे, या फिर एक आपका काले बाबा कबाब है. तो ये लोग कभी भी मक्खन इस्तेमाल नहीं करते थे, क्रीम इस्तेमाल नहीं करते थे. जो 2014 की दिल्ली, पुरानी दिल्ली के बारे में बातें होती थी, ये सारी चीजें होती थी, और जिस तरीके से लोगों ने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था कल्चर को, अब थोड़ा सा लोग आ रहे हैं कल्चर को प्रिजर्व करने की तरफ. तो आज अगर 2014 में आप चांदनी चौक की बात करें तो हैवीली ट्रैफिक, मन मर्जियां चल रही हैं, तारे ऊपर से जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं. पर आज के टाइम में चांदनी चौक बिल्कुल अलग हो चुका है. अब अगर वहाँ वेरी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है पहले. एंड नाउ यू आर कीपिंग अ चेक ऑफ द हाइजीन इन द फूड. करेक्ट. हाँ. पहले आप नाली के ऊपर खड़े होके आप कबाब सेक रहे होते थे. अब नहीं. अब आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट चाहिए, आपको वो पूरा हेरिटेज लुक चाहिए, या फाइन डाइन चाहिए, या आप एक कल्चर की बात कर रहे हो, म्यूजिकल इवेंट. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 साल में आया है क्योंकि एक इकोसिस्टम को एक्टिवेट करा गया है, अवेयरनेस लाई गई है कि इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं. तो फिर जब ये नशिश का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए, नशिश करवानी शुरू करी. नशिश के बाद हमने शब्द एक का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि मतलब इट वाज ऑलरेडी देयर, बट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट मे बी आफ्टर 30 ईयर और 40 इयर्स. सो उसके लिए फिर हम लोगों ने चार्ज करना शुरू करा. मतलब लोग कहने लगे कि बिकॉज आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद माय द सैलरी. मतलब पेटीएम में आई हैव अराउंड 18,000 सैलरी, जिसमें से कट कटा के 12,000 रुपए हाथ में आते थे. और सर लाइक कौन से टाइम की बात है जब आपने पेटीएम 16 एंड और उससे पहले जिस स्टार्टअप को ज्वाइन करता था, दे यूज्ड टू गिव मी 8,000 रुपीस अ मंथ. दैट इज 2015. और ये इंजीनियरिंग के बाद के हाल है. And I was like working my ass off, like creating a content, building a website, because when you are coming from an engineering background, engineering में आप इतने pressure से, इतनी उससे जा रहे होते हो कि फिर वो आप like you can do anything. So I was running this startup on my own, like single-handedly, right from the vendor onboarding, right from the website development, content development, product photography, sales, and so like one man army. And that was a period when the Flipkart was getting funding, like Swiggy was coming over, Zomato was coming over, so everything was at a very nascent state. So it was a hidden trial and learning.
जो स्टडी हिट कर गई, ट्रायल हुआ, लर्न करा, तो दिस इज हाउ द होल थिंग इवॉल्व और माय करियर ट्रैजेक्टरी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो सर लाइक आपने दिल्ली वालों के शेयर को इवॉल्व किया, हाँ. तो कोविड में तो सब बंद हो गया था, तो तब आपने कोप अप कैसे किया? So I think मेरा मार्केट एनालिसिस बहुत सही रहा, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डाटा एनालिस्ट एट पेटीएम Okay. एंड कस्टमर सर्विस में भी था. तो आई वाज रीडिंग द ट्रेंड ऑन द इंटरनेट एंड आई एम वेरी मच इनटू गेटिंग इनटू द डिटेल्स, रीडिंग द ट्रेंड्स एंड ऑल. तो मुझे ये था कि कोई भी चीज के ऊपर जब डिस्ट्रिक्शन आती है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन, यू नीड अ इंटरेक्शन, यू नीड दैट फिजिकल टच. करेक्ट. एंड जब डिजिटल चीजें मतलब how you get motivated to go to a Paris? It is because you saw a picture, Yeah. you want to go there, experience this in person and want to get click there. So वो चीज हम लोगों ने करी. आप चीज सोचते हो और आपको लगता है उसमें पोटेंशियल लग रहा होता है, you put everything into it. Correct. So that was my time period when I was like कि नहीं, मुझे ये हो सकता है, करना है, करके दिखाऊंगा. तो ऐसा नहीं है आउटकम it looks smooth now at the end of the 10 year, but it was a complete struggle. You are in a constant mode of convincing everyone. So and people are not accepting your ideas until and unless you prove yourself. So you are in a constant proving yourself mode. And then eventually जिन लोगों के साथ ये स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, and nobody is there, but I was the only one who was adamant to From believe start in to my end. idea that this is going to be big one day. And when I see today, after 10 years, when I look back, I see that was the vision I was carrying, and now everybody. So sir, like what is the turning point in your career? I think turning point in career is that देखो आपकी लाइफ में एक फ्लिप मोमेंट आता है, ठीक है, जो आपको एक मौका देता है आपकी जिंदगी पलटने का. एंड अक्सर लोग उस फ्लिप मोमेंट में पीछे हट जाते हैं 99% ऑफ द केसेस. So I think one important thing that I always carry in my life is that I listen to my instinct. कि आपकी जो अंतरात्मा होती है, जिसको हम अंतरात्मा के नाम से बोलते हैं, कहते हैं पहली आवाज खुदा की होती है, दूसरी आवाज शैतान की होती है. तो पहली आवाज सुन लो कि दुनिया चाहे बोल रही हो, दूसरी पहली आवाज में खुदा बोल रहा है आपसे, as an inner voice that this you should pursue. सर आज के टाइम में अगर किसी को अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करना है, एज ए स्टार्टअप, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, कम्युनिटी क्रिएट करनी है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आज के टाइम में बहुत आसान है एक सोशल मीडिया कम्युनिटी स्टार्ट करना और या सोशल मीडिया पेज शुरू करना. बट आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है वो मैटर करता है. या तो आप नाली में पड़ के चीखो चिल्लाओ, कुछ भी करो वायरल होने के लिए. बट क्या वो आज से 10 साल बाद लोगों को किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा? मतलब आई थिंक बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स विद मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स एंडिंग आफ्टर 6 months 7 months, उनका पीक आता है 1 साल 2 साल बाद खत्म. नोबडी इज आस्किंग लाइक टॉकिंग अबाउट देम, दैट देयर विल बी समवन न्यू एवरी टाइम. बट वो जो अपने एक फॉलोअरशिप गेन कर ली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक रील वायरल हुआ और 1 लाख लोग 10 लाख लोग आ गए उस रील के वायरल होने के बाद, उसको आप कन्वर्ट कर पाए. एंड तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कम्युनिटी कैसे सस्टेन करते हो या बनाते हो, या किस तरीके से आप उस कम्युनिटी को कन्वर्ट कर सकते हो इन अ कम्युनिटी दैट ट्रस्ट यू, दैट सपोर्ट यू एंड दैट अलाइन विद यू. So even if you have 10,000 followers and these 10,000 followers believe in you, trust anything that you say or want to do and support you, I think that is the biggest achievement. अगर 1000 फॉलोवर को आप ऐसे मानो कि या 2000 फॉलोवर को आप ऐसे मानो कि आप सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम को फुल पैक भर दो. 10,000 फॉलोवर्स को आप ऐसे मानो कि आप एक जेएलएन स्टेडियम को फुल भर सकते हो, एक स्टेडियम को फुल भर सकते हो. दिस इज द नंबर व्हेन यू सी देम as the people physically present there. So वो numbers convert हो पा रहे हैं in whatever you're doing,
एंड कम्युनिटी का मतलब क्या है कि कम्युनिटी दैट अलाइन आइडियोलॉजिकली, they have a complete trust on you, not just for a particular piece of content that went viral over the night, but the action that you take over the period of time. आपका एक वीडियो आज के टाइम में सबसे छोटा लाइफ टाइम है एक वीडियो का, रिटेंशन है 3 सेकंड के बाद किसी को याद नहीं है आपने क्या बोला, करेक्ट। 24 घंटे बाद यू आर आउट ऑफ द स्कोप, 1 महीने बाद आज आप पॉपुलर हो, 1 महीने बाद कोई और पॉपुलर होगा, कल आपको लोग पूछना भूल जाएंगे। आज आपने 10 लाख रुपए कमा लिए अपने कंटेंट से, 1 महीने बाद कोई आपको नहीं पूछ रहा, बट 10 लाख रुपए आपने कमा के अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेट कर लिया, और नाउ वो लाइफस्टाइल आपके ऊपर लायबिलिटी है, या यू कैन नॉट फॉलो इट एनी मोर। तो वो सस्टेनेबिलिटी आप ला रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू? नहीं। उस कम्युनिटी का फायदा क्या है? नहीं। आई नो लॉट ऑफ लाइक ए लिस्टर्स, यू नो 8 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं, 10 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं, 12 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं, एक सर्टेन लाइफस्टाइल बनाते हैं, और उसके बाद उस लाइफस्टाइल को अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी डेवलप नहीं करी है। द मोमेंट दे चेंज इन द फॉर्मेट, देयर कम्युनिटी स्टॉप्स सपोर्टिंग देम, because that is community that is built for a short period of time, over a short content, over the night, और आपके तरीके के 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं आप उसके टाइम पे। तो आई थिंक कम्युनिटी को एथिकली अलाइन करना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द कम्युनिटी दैट आई डेवलप पुरानी दिल्ली वालों की बातें, उसका फॉर्मेट अलग अलग वक्त पे चेंज होता गया, और उसने कांस्टेंट एक्शन और इंटरवेंशंस भी करी सोसाइटी के अंदर, और फिजिकल अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल इंटरवेंशन, फिजिकल इंटरवेंशन ज्यादा करी, और डिजिटल कंटेंट हमने बनाया बट फिजिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा करी हम लोगों ने। एंड इट इज नॉट जस्ट कि आपने फॉलोवर गेन करे और फॉलोवर सिर्फ आप ही की सुने जा रहा है, you also listen to your followers as well, what they want, how you can contribute. A follower can contribute to your likes, views, and shareability, but as a community owner, how you can contribute to the followers life. पुरानी दिल्ली वालों की बातें is a community where, like, if our follower, like, we have seen that there was a time when there is the riots happening in Delhi. There was a time when there are, like, people who are on ground for their rights. There was a time when there is a conflict between the communities. So we have, as a community, addressed this conflict, and we have intervened as a community, because the life of the people who follow us, or the life of any random people on the street, is important for us. So we have pitched in as a community and helped them out. The community has pitched in helping people with their house rents during the COVID. We have helped people with the ration kit during the COVID. We have helped people in getting them beds during the COVID. We have helped them in getting the oxygen concentrator at the 2 a.m. when even their family members were not in the state. We have helped them in burning the corpses of their family member when they are too afraid to go out and burn their brother, burn their sister or a father. So this is something that we have given back to the community. So sir, like, why don't you ever think of joining any political party? Yeah, हर एक चीज का एक टाइम होता है। There are incident, like, जब लोगों ने मुझे रीच आउट भी करा इलेक्शन लड़ने के लिए, बट देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। आप इस दुनिया में रह रहे हो, आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, और मेरा सिंपल सा फंडा है, जब तक वो पैसा मैं खुद नहीं कमा लूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। Okay. For people, I will come to politics, maybe not, maybe after 8 years, 10 years, then when I have ample of amount to elect an election on my own. अदरवाइज होगा क्या, इधर से पैसा लेना पड़ेगा, उधर से पैसा लेना पड़ेगा, इस बिल्डर लोगों से लेना पड़ेगा, इस बिजनेसमैन से लेना पड़ेगा। नाउ क्योंकि पैसा मैंने लिया है, नाउ आई विल नॉट बी ट्रू टू माय पीपल, जिन लोगों के लिए काम करना चाह रहा हूँ। देन आई हैव टू लिसन टू देम, देन आई विल बिकम देयर माउथपीस। उंगलियों पे लगाएंगे तो फायदा क्या है उसका? ऐसी चीज का फिर फायदा नहीं है ना। तो उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं वैसे कर रहा हूँ। मतलब ड्यूरिंग कोविड आई हैव रेज्ड अराउंड 2 to 5 crore, like 2 to 3 crore rupees solely from your community. And it was a community member, right from people who were contributing 10 rupees to 25 lakh rupees, 5 lakh rupees, 10 lakh rupees. There are contributors who cannot contribute in terms of money,
they were volunteering for whatever skill set they have in terms of writing, in terms of management, in terms of, okay, I know this person, I can arrange a bed for you. I know this person, I can arrange a medicine for you. So इस तरीके से community engage, इसको एक community बोला जा सकता है. Community is what? A collection of people, like-minded people who come for each other for a one specific vision. Yeah. So सोशल मीडिया पे फॉलोवर लाने को कम्युनिटी मत बोलो. मतलब सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि इफ यू ऐड एनीवन ऑन फेसबुक, दैट्स अ कनेक्शन, दैट इज नॉट योर फ्रेंड. करेक्ट. दोस्ती का मतलब वो है कि वो 4 दोस्त या 2 लोग जब आप मुसीबत में हो, रात के 3 बजे आप कॉल करो तो वो आपके साथ खड़े हों, या आपके मरने के बाद आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनको आपकी कमी पूरी ना होने दें. ठीक है, तो अगर ऐसे दोस्त दुनिया में कमाए हैं तो दोस्त हैं, अदरवाइज someone you added on Facebook is not your friend. It's just a connection. That's it. Very so true. so you need to identify the roles of the people in your life and define the right terminology for right things. So sir, like to build this community right now, आपके हिसाब से Facebook marketing ज़्यादा work करती है या Instagram marketing? देखो, when I started this community, I started on Facebook. Yeah, back in 2014. Then Instagram is also there. और हर एक प्लेटफॉर्म का अलग कम्युनिटी है, मतलब, और हर एक प्लेटफॉर्म का अलग फॉर्मेट है. जैसे we are on YouTube as well, we are on Twitter as well, we are on Facebook as well, we are on Instagram as well. We never post the same content on all platforms. Why? For Facebook, देखो Facebook का ऑडियंस स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है. Such as कि फेसबुक पे काफी मैच्योर ऑडियंस भी है और बिल्कुल गांव देहात वाली ऑडियंस. ठीक है, हमारा जो फेसबुक का ऑडियंस है वो ऑडियंस है जो थोड़ा सा लिटरेरी सेक्शन का होता है, लाइक HNI न्यूज़ एंड ऑल, and they are more into the article reading, they are more into, you know, contextual basis thing, and they want to, you know, they are not that 24-hour popcorn generation. They are the generation that back the research, that go on to get into the details and all. So whatever we produce on Facebook is something हम long format videos Facebook के ऊपर करेंगे या research article Facebook के ऊपर डालते हैं. Okay. Or anything that can contribute to their knowledge, because our audience, we know our audience is something that like this sort of a thing. So these are the people who have the power to influence the masses. They may not have the, you know, the lot of reach or the followers, but they are the people जिनके signature matter करते हैं. Powerful people. So we make sure that we are influencing the right sources through the Facebook on our, you know, content on Facebook, and our because they trust us in a way because it is developed over the period of time, not because any reel or content piece went viral over the period of time with few thousand likes, but it is a trust that we have developed over the period of time on Facebook. Instagram का भी सिमिलर है, लाइक Instagram हम लोगों ने तब कम्युनिटी डेवलप करा जब वो Instagram was not a video first platform, it was a photo platform. Where like photos and the writers were there. और मेरा कंटेंट बनाने का बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरे कंटेंट की लाइफ 24 घंटे बाद इररिलेवेंट होने वाली है, मेरे लिए वो कंटेंट कचरा है. I'm putting my time, my effort. So whatever content I am creating, it should be the landmark or the piece of history in the depository of the internet or the knowledge of the people. So पुराने दिल्ली वालों की बातें ने जितना भी कंटेंट पब्लिश करा है, it is one point source of, जैसे आप को दिल्ली का रेफरेंस 1857 का चाहिए हो तो आप असरुद्दीन उठा के देखते हो, या फिर आप 1947 में अहमद अली का उठा के देख लिया, या और भी जो राइटर्स हैं उनके उठा के देख लिया काम. तो these are the first hand witness account which even the historians of today's time refer. Okay. If you want to understand कि आज के दौर में दिल्ली कैसे दिखती थी, there are few accounts like पुरानी दिल्ली वालों की बातें and Mayank Costin Sophie का द दिल्ली वाला. That these are two accounts that are the present depository of you know, what's happening in today's Delhi. Giving the value to the place of that particular time. So now people have the landmark. अच्छा, पुराने दिल्ली में इस दौर में ये हो रहा था, पुराने दिल्ली में इस दौर में
प्रोटेस्ट हो रहे थे इस दौर में, ये हुआ था, इस चीज़ को ऐसे वहाँ के लोगों ने सॉल्व करा, इस चीज़ को ऐसे लोगों ने सॉल्व करा, वहाँ पे लोग ऐसे रहते थे. सो इफ आई टॉक अबाउट माई पॉडकास्ट कॉल्ड ओल्ड दिल्ली पॉडकास्ट, इफ आई टॉक अबाउट माई कम्युनिटी कॉल्ड पुराने दिल्ली वालों की बातें कम्युनिटी, if I talk about the food we bring in name of Charkhare, if I talk about the events that we curate in name of Jahanuma. So every name, every sub brand has a story that is becoming a landmark of a culture of a particular area, and we have made it in a manner कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करा है. कोई बैठ के 10-12 रिसर्चर्स के साथ, 8-10 लोगों की टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पेपर पे उतार के उसको एग्जीक्यूट नहीं करा. ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इवॉल्व करा है. 10 साल का पीरियड लगा है. राइट नाउ वी हैव ओवर 3.5 लाख पीपल कम्युनिटी. हालांकि आज के टाइम में ये नंबर बहुत छोटा है, पर ये नंबर वो है जो कन्वर्ट करता है, ट्रूली और एक दूसरे को सपोर्ट करता है. तो एक्शन को कन्वर्ट करता है, डिजिटल नंबर्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है. अदरवाइज देयर आर millions of people having millions of bots, but it don't turn out into an action when it is required. Well, there are influencers who say we don't have an influence at the time of the influence when it is needed. So like for me, a person having a 1000 follower or 500 follower with a great influence over the society is an influencer. If you have a million influencer and you don't have a say in the society, and someone need to pay you to have a say, so then you don't have an influence. You're just a puppet. So sir, इसमें like revenue model कैसे काम करता है अगर हम देखते हैं? कंटेंट का रेवेन्यू मॉडल अभी फिलहाल कोई है नहीं, क्योंकि हमने कंटेंट कभी मोनेटाइज करा ही नहीं है. आज तक नहीं करा कंटेंट हमने अपना. आपने मोनेटाइज ही नहीं किया? नहीं, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी बट हम करते ही नहीं है मोनेटाइज अपना. व्हाई? लाइक द फॉर्मेट या तो आप वीडियोस के थ्रू करो, ठीक है, या आप वैसे करो. हमने जो मोनेटाइज करा अपना वॉक मॉडल मोनेटाइज करा है. हमने क्यूरेटेड वॉक्स करी हैं. That is something which is sustainable for a longer period of time. We have our events, we have our this thing, heritage walks, we have other things that we have monetized, and उसको monetize ticketing हमने इसके ऊपर लगाई है. तो like the content is in most truest form. स्पॉन्सर्स हमारे पास रीच आउट करते हैं. स्पॉन्सर्स के साथ भी हम लोग तभी कोलैब करते हैं अगर वो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन कर रहे होते हैं. And if they come on our terms and condition, it's not like you're giving me money and I'll just say whatever shit you want to convey to my community. So sir, like sponsors अभी आपकी 3.5 lakhs people की community है, तो कितना पे करने को ready होता है? Like there are sponsors who want to pay 10 lakh, 15 lakh, 20 lakhs, but मेरा simple सा फंडा रहता है कि what you want in return. Yeah. So like हमें अपना इस चीज को इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो. If it align with me and if they are like 99.9% cases में मैं उनको मना करता हूँ. Okay. And that 0.1%? अलाइन कर रहे होते हैं और उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि वो मैं कम्युनिटी को रेफर कर सकता हूँ. तो only then I do that. Nice. So like now we are wrapping up because this is like great session. So sir, आप अगर आपको like 5 to 6 tips देनी हो like for people who are building brands and social media right now, like me, I'm doing my podcast, so वो कौन सी tips हैं जो आप देना चाहोगे आज के marketing बच्चों को? I think it is very easy to grow on social media nowadays. And to give the value, like ये value अब ये है कि आप कोई भी चीज प्लान करो. देखो कोई भी चीज परफेक्शन से प्लान मत करो. Perfection kills the execution. Correct. Yeah, this is correct. Execute करो. Perfection आती रहेगी over the period of time. मतलब like on time होनी चाहिए चीज, चाहे वो 40% हो, ठीक है, on time होनी चाहिए. दूसरी चीज ये है कि उसकी sustainability कितनी है, उसको constantly आप evolve कैसे कर सकते हो, innovate कैसे कर सकते हो और long term कैसे ले जा सकते हो, वो देखो. और एक चीज ये है कि we lose our essence by replicating others. Give something new. The moment you start replicating others, you're setting a very short landmark. Yeah, correct. आप उसको देखते रहोगे
if that person run out of the ideas Yeah. or switched or failed, Then you're finished. you're finished. Yeah, correct. So it is really important that you believe in whatever you are doing and then go about it and keep evolving yourself. मतलब मार्केट में कॉपी बहुत आएंगे, मतलब मैंने जो करा उसकी कॉपी straight from any XYZ person to a big brand have replicated it. But why we survive over the period of time and why still we are relevant? Because we constantly innovate. We have a very strong system, and most important, we have an experience and we have a long-term vision for our brand. So Tales of City और पुराने दिल्ली वाले की बातें और दिल्ली छे वाला is still relevant whether they produce content or not. I don't have to dance to sell my product, to be very honest. I don't have to sit into a nala and shout. Yeah. But I'm making good money. I have good people around it and all. But so it's like कि आपने अपना core audience identify कर रहा है and you need to engage how you can involve this community in your ideas and how you can give back to the community. So that is really important. So it's not like your community just constantly giving you. You should also give to your community as well in terms of any help that they need. It can be like there are like community members who reach out to us for financial helps in terms of paying their college fees, in terms of they want to raise money for their study abroad. And if we think that yes, we can do it, we reach out to our community, we contribute ourselves as well. And we help our community to attain their goals as well. We have helped our community, like there are some people who used to follow us, they got motivated from us. We also give a lot of mentorship to these people over the period of time, numerous calls and all. And they start similar initiative in their cities. They have started doing the walks, they have started doing the events and all. तो हम लोगों ने पूरा ecosystem activate करा है. मतलब one small Facebook page that started out of nowhere with no nothing in mind. हम लोगों ने and you keep your ears on ground. Listen to the people what they are saying. Can you address it? If you address it, this will convert into a good product. And you also need to sustain it. Don't do it for free, otherwise people will not correct take you seriously. चाहे 100 रुपए लो पर लो. So only then people will take you seriously. माले मुफ्त दिले बेरहम होता है. So I think there's something that I'll brief ki whatever you're creating, it should be feasible, and social media should be the arm, not the core thing that should be functioning. There should be physical model too. कि सोशल मीडिया आपको आपकी रीच बढ़ाए, आपकी आवाज को रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाए और आप अच्छे वे में कंटेंट करो. अदरवाइज whatever you're producing is so important even after 100 years that someone may lose their life. आपका एक छोटा सा झूठ सामने वाले की जान ले सकता है. तो वहां पे you have to check yourself कि सामने वाला क्योंकि आपको पैसे दे रहा है तो आप कुछ भी बोल दोगे. नो. Like अगर मैं आप फूड ब्लॉग की बात करूं, there might be a possibility किसी रेस्टोरेंट ओनर ने आपको पैसे दिया, आपने वीडियो बनाई और सर ऐसा जनरली होता है और फूड लाइक उस दुकानदार का खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो गई और उसको खा के कोई इंसान हॉस्पिटल पहुंच गया या मर गया. No one is accountable. No one is accountable. Yeah. वो तो वीडियो वायरल हो गई. It's not like that. There should be some control over it. And there should be ethical control over it. कि कोई सामने वाला पैसा दे रहा है तो आप उसके माउथ पीस मत बन जाओ या उंगली पर मत नाचो. Okay. Yeah. Okay. Thank you. You need money. You want to sustain your community and all. तो but sir अभी ऐसा होता है ना, because अभी लोग सोशल मीडिया को प्लान ए लेके चलते हैं. उनका सोलली होता है कि हम ब्रांड कोलैबोरेशन करेंगे, जो मनी आएगा वो हमारा अर्निंग है. तो वो मतलब वो ऐसे मना नहीं करते, तो वो ले लेते हैं. लाइक एथिकल हो अनएथिकल हो, दे विल टेक द मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वो 6 महीने 1 साल सरवाइव कर जाएंगे. उससे ज्यादा क्या, उसके बाद क्या. या दे डोंट थिंक लाइक दैट. आप एक चीज सोचो ना, सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोग हैं आज के टाइम पे. आई थिंक बिलियंस पीपल. लाइक या उसमें से कमा कितने रहे हैं? नॉट ऑल. हाँ, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख.
0.01 भी नहीं है. करेक्ट. तो आई थिंक यूट्यूब इज समथिंग दैट इज स्टिल, यू नो, दे हैव अ वेरी फेयर कंटेंट मॉडल कि यूट्यूबर्स आर स्टिल आर एबल टू सस्टेन आउट ऑफ देयर कंटेंट, देयर आइडियोलॉजी. दे डोंट हैव टू डाइल्यूट देयर community because of someone is sponsoring the video. करेक्ट. They still have a say. But Instagram पे तो कुछ भी कचरा चल रहा है यार. Correct. क्योंकि Instagram don't pay you for creating your content. हाँ, but YouTube, yeah. Yeah. So, okay, sir. Thank you so much. Thank you so much for watching us.